वंदे गौ मातरम। मित्रों, ज्योतिर्मय गौमरी संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बस्ती कर्म के बारे में, बस्ती के बारे में, और आधुनिक भाषा में इसको एनीमा भी कहा जाता है। तो इसका किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं आज इसके बारे में। मित्रों, हमारे शरीर का शोधन का जो तरीका है आयुर्वेद में, उसे पंचकर्म कहा गया है। पंचकर्म से शरीर का शोधन किया जाता है और पंचकर्म का एक मुख्य अंग है बस्ती और एनीमा, जिसे आज एनीमा भी कहते हैं। मित्रों, एनीमा क्या है? एनीमा आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर या हमारे गुद्दा द्वार से औषधीय तरल को हमारी बड़ी आंत के अंदर भेजा जाता है, इंसर्ट किया जाता है, जिससे हमारे बड़ी आंत के अंदर जो सालों से मल और जहर कूड़ा जमा हुआ है वो धीरे धीरे मेल्ट होके बाहर निकल जाता है। अलग अलग तरह के औषधीय द्रव का प्रयोग किया जाता है, औषधीय तरल का प्रयोग किया जाता है और ये हमारे गुद्दा द्वार द्वारा डाला जाता है, गुद्दा द्वार द्वारा शरीर में इंसर्ट किया जाता है, और जिससे शरीर के अंदर बड़ी आंत की अच्छे से सफाई हो जाती है। जो जहरीले पदार्थ है वो सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, शरीर एकदम हल्का हो जाता है और शरीर डिटॉक्स हो जाता है, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, शरीर में पाचन प्रक्रिया अच्छी हो जाती है। इस तरह से आयुर्वेद के अंदर बस्ती की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम एक सामान्य बस्ती आपको बताने जा रहे हैं, वो आप घर में प्रयोग कर सकते हैं, वो अत्यंत ही उपयोगी है। साथियों, कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी समस्या बन गई है आज, कब्जियत। मित्रों, आज का खान पान इस तरीके का है जिसके कारण ये समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है, बच्चों में, बड़ों में और बूढ़ों में। हर एज के अंदर ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। इसके कारण शरीर को सही मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता और शरीर अन्य तरह के रोगों से पीड़ित होता जा रहा है, जिसके अंदर बवासीर मुख्यतः है, आंतों का इन्फेक्शन, आंतों का कैंसर, ऐसी बड़ी समस्याएं बनती जा रही हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आंत्र शुद्धि जरूरी है, कॉन्स्टिपेशन का निवारण जरूरी है। बहुत सारे भाइयों का बार बार कॉल और मैसेज आता है कि इसके लिए क्या किया जाए जो शरीर को नुकसान भी ना दे, जिसके उपयोग से, वो है बस्ती कर्म या एनीमा। एनीमा और बस्ती कर्म के प्रयोग से हम हमारी आंतों की शुद्धि कर सकते हैं और हम कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत से पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं, बिना हमारा शरीर का किसी भी तरह से नुकसान किया। बस्ती कर्म और एनीमा की किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सामान्य हम घर पे प्रयोग ले सकते हैं, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। एनीमा या बस्ती, इसका विकास आज नहीं हुआ है। जो एनीमा या बस्ती कर्म है, इसका विकास हजारों साल पहले हुआ है। हमारे ऋषि मुनि भी इसका प्रयोग करते थे। ये एक पारंपरिक और प्राचीन चिकित्सा पद्धति है शरीर की शोधन की। तो मित्रों, इसका उपयोग करने से पहले कुछ लोगों को संशय होता है मन में कि इस तरह से उपयोग कैसे कर सकते हैं, या क्या ये सेफ है, ये क्या ये घर में कर सकते हैं। तो मित्रों, जिस तरह से हम दातुन करते हैं, मंजन करते हैं, दांतों की साफ सफाई करते हैं, मुंह की साफ सफाई करते हैं, उसी तरह से मित्रों आंतों की साफ सफाई करना भी हमारा कर्तव्य है। और वो उसी तरह से जैसे दांतों की सफाई करते हैं, उसी तरह से आंतों की सफाई करने के लिए बस्ती कर्म या एनीमा किया जाता है। तो मित्रों, ये घर पे किया जा सकता। साथियों, बस्ती पात्र के बारे में जानते हैं और किस तरह से इसका उपयोग करते हैं। मित्रों, बस्ती पात्र में सबसे पहले जो बस्ती पात्र मार्केट के अंदर मिलता है वो आपको इस तरह का मिलेगा और इससे बड़ा साइज का भी मिल सकता है। ये लगभग 700 ml का है, 1 लीटर तक का भी बस्ती पात्र आता है। इसके अंदर एक नोजल दे रखी होगी नीचे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नोजल नीचे दे रखी होगी। इसके साथ एक पाइप आती है, ये आपको कनेक्ट करनी होती है, इस तरह आपको कनेक्ट कर देनी है। लगभग ये 1.5 फीट लंबी ये पाइप होती है। इसके अंदर जो दूसरा नोजल होता है उसके अंदर आपको कैथेटर लगाना होता है, जो आपके एनीमा के साथ ही कैथेटर आता है। इसका जो दूसरा सिरा है वो आपको यहाँ लगा देना है। इसके बाद जो तीसरा है वो है लॉक। ये लॉक कहीं कहीं और जो दूसरे तरह के एनीमा आते हैं उसके यहाँ पे ये लॉक होता है, यहाँ से हम बंद और चालू कर सकते हैं।
उसी तरह से इसमें बीच में दे रखा है, इसको आप पुश करने से ये लॉक हो जाएगा और इसको ये लॉक खुल गया। ये हम लॉक भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं आसानी से। मित्रों, जो पोजीशन मैंने बता रखी है उस पोजीशन के अंदर आपको लेटना है या हो जाना है। इसको लगभग ये आपको जो आपका एनीमा पात्र है ये आपको 5 फुट ऊपर टांगना है या रखना है, जैसी आपकी स्थिति है जहां आप सुविधा अनुसार इसको टांग सको या रख सको। उसके बाद जो पोजीशन दे रखी है उस पोजीशन के अंदर आके आपको ये जो आगे का कैथेटर है, कैथेटर के अंदर आगे आपको लुब्रिकेंट यूज़ करना है, लुब्रिकेंट यूज़ करना है और आपको गुदा द्वार के अंदर इंसर्ट कर देना है। उसके बाद जो लॉक है वो लॉक खोल देना है, जिससे इसके जो पात्र है पात्र से धीरे धीरे पानी जाना शुरू होगा और वो पानी हमारे आंतों के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। कभी कभी पात्र पूरा भी खाली हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, सामान्यतः पानी धीरे धीरे आंतों की ओर चला जाएगा। उसके बाद लॉक है, ये लॉक बंद कर देना है। उसके बाद इस कैथेटर को बाहर निकाल देना है। उसके बाद अगर आपका मोशन बनता है तो आप मोशन कर सकते हैं, अगर नहीं बन रहा है तो आप पेट पे हाथ फेरिए, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरना है, ठीक है। थोड़ा सा चल सकते हैं लेकिन बाथरूम या वॉशरूम के आसपास में रहें, जिसके आपका मोशन बनते ही आप अच्छे से फ्रेश हो पाओ। उसके बाद जैसे ही मोशन बने अच्छे से फ्रेश हो पाओगे और जो पानी निकलेगा शरीर से वापस आंतों में, जो हमने पानी डाला है, इंसर्ट किया है, उस पानी के साथ बहुत सारी गंदगी, पुरानी जो जमी हुई गंदगी है वो बाहर निकलेगी। शरीर में वायु का प्रभाव सामान्य हो जाएगा, शरीर में जो वात का प्रभाव या वात कुपित है वो भी सामान्य हो जाएगा, शरीर में एक नयापन आ जाएगा, शरीर की शुद्धि हो जाएगी। ये अत्यंत ही उपयोगी है। अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय गौ माता, वंदे मातरम।